नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर डिप्लोमा बाद क्या करें। वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि डिप्लोमा तो कर लिए लेकिन उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि आफ्टर डिप्लोमा हमें करना क्या है। और ख़ासकर जो इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका कल यानी 27 तारीख को पेपर समाप्त हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि फिर डिप्लोमा ख़त्म हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो कुछ इन्हीं बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। अगर बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपकी जो हमारी राय है वो कैसी लग रही है, या फिर जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो कैसा रहा आपके सामने। ठीक, इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग, ये टॉपिक तो हाँ सही है कि हाँ डिप्रेशन में या फिर टेंशन होता है लोगों की कि हम करें तो करें क्या, लेकिन सच्चाई ये है ना कि अगर हम डिप्लोमा करने आए हैं तो लगभग 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जिनका कोई गोल ही नहीं था डिप्लोमा करना, या फिर वो बाई चांस या फिर अनलकली यहाँ पर डिप्लोमा करने आ चुके हैं। अगर इस बात में हम थोड़ा वेरिएशन हो सकता है कि हम जो परसेंटेज बताएं थोड़ा इधर उधर होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ इस बात पे हम सही हैं या नहीं हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा अनुमान है लगभग 60 से 70% लोग जरूर ऐसे होंगे जो बिना इंटरेस्ट के डिप्लोमा कर रहे हैं। उनको भी नहीं पता चलता कि डिप्लोमा करने के बाद हमारे होगा क्या, या फिर वो अपने परिवार या फिर किसी दोस्त के कहने में डिप्लोमा करने आ चुके हैं और वो अब 3 साल कंप्लीट करने के बाद सोच रहे हैं करना क्या चाहिए हमें। ठीक, तो ऐसे स्टूडेंट भी इसमें हैं, लगभग मेजोरिटी ऐसे ही स्टूडेंट की है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा अपने सीरियस होकर किए हैं तो अपना पहले ही गोल बना के चलें कि हमारा जो गोल होगा वो डेडिकेटेड रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। यानी कि हमें इंटर बाद या 10th बाद हमें डिप्लोमा जो करना है डिप्लोमा करेंगे, उसके बाद बीटेक करना है तो बीटेक करेंगे, नहीं बीटेक करना है तो कोई प्राइवेट जॉब करना है। ठीक, तो अपना डेडिकेट गोल बनाए कि हमें जाना तो जाना इसी ट्रैक पे है और इसके अलावा हमें कोई ट्रैक नहीं भ्रमित होना। तो उनका भी एक लाइन क्लियर है, उनके लिए भी ये वीडियो वैसे तो देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए जब उनकी लाइन क्लियर है तो उनके उतना देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, जो थोड़ा डिस्टर्ब है कि हमें करना क्या चाहिए या फिर हमें अब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट होगा इसके बाद हम क्या करें, उन सभी दो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो ज़रूर उपयोगी होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट तो होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, यानी कि उनको चाहिए कि भी डिप्लोमा ख़त्म हो बीटेक कर लें या फिर कुछ आगे हायर डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है उनके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, कुछ बैकग्राउंड अच्छा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं कि अपने जो इच्छा होती है उनको दबाना पड़ता है, यानी कि जो उनकी हैबिट होती है या फिर जो उनका अंदर का इमोशंस होते हैं उनको दबाना पड़ जाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम उनको ट्रेड से लेके प्रेफर करेंगे। आपको भी पता होगा डिप्लोमा में काफ़ी सारे ट्रेड हैं, उन ट्रेड में कुछ 4-5 ट्रेड ही ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग लेवल के हैं। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और सीएस हो गया यानी कंप्यूटर साइंस। ये 5 ट्रेड ऐसी हैं जो डिप्लोमा लेवल पे बेस्ट ट्रेड मानी जाती हैं। ठीक, अभी इन्हीं 5 ट्रेड से अगर आप हैं तो थोड़ा टेक्निकल के स्टूडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज ट्रेड तो बहुत सारी हैं वो आप टेक्निकल में नहीं आती हैं, जैसे एमओएम, पीजीडीसीए, आर्किटेक्चर या फिर ब्यूटिशियन, ये सारी ट्रेड होती हैं वो अलग ही डिपार्टमेंट से हो जाती हैं और टेक्निकल में नहीं आती। तो उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, हम इन्हीं 5 ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है उनके लिए सबसे पहले तो उनका बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि वो डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तब भी इलेक्ट्रिकल की है। हाँ, ये बात सही है कि प्राइवेट में कहने को होता है कि हाँ सिविल की भी अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी है और इलेक्ट्रिकल की भी अच्छी है, लेकिन उससे पूछो जो इस ट्रेड में है, सामने वालों को सभी को नज़र आता है कि वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पे है, लेकिन जब वो उस फील्ड में कूदोगे ना तब पता चलता है कि प्राइवेट में कितना खच्चड़ है और गवर्नमेंट में कितना प्रॉब्लम है। हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बस ये रहता है कि अच्छा तुम्हारी तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, तुम्हारे तो कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा तो ऐसे हो जाएगा, इतनी बेस्ट ट्रेड पाए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। स्ट्रगल उसमें भी है, जितना तुम्हारे सीएस या कंप्यूटर साइंस या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, उतना सिविल और इलेक्ट्रिकल में भी उतना ही है। बस ये रहता है कि ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट तौर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल और सिविल की थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती हैं, चाहे जेई के लेकर हो जाए या फिर किसी आरआरबी के लेकर हो जाए या फिर बीई या बीटेक के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन दो ट्रेड को मिलती है। नेक्स्ट ट्रेड हमारी आ जाती है मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी यही है कि हाँ कंपेयर टू सिविल और इलेक्ट्रिकल इससे कम होती है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैकेनिकल में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट तौर पे मिल जाती है। तो आपको मैकेनिकल से अगर हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो इसमें अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, यानी कि पीछे ईश्वर की कृपा से सब कुछ आपको सही सलामत है, घर वाले भी सही सलामत हैं और आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए डिप्लोमा बाद तैयारी करने की।
जेई या फिर किसी अदर उसी ट्रेड से रिलेटेड तैयारी करने के सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट तौर पे मिलने वाली हैं इस तीनों ट्रेड के लिए। ठीक, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतना बेटर नहीं है, तो उस समय आप डेफिनेटली प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी। डिप्लोमा आप लोग इतना एलिजिबल या फिर इतना कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि आपको वो सीधे कंपटीशन बीट कर लें। और सच्चाई तो ये है ना कि हर एक स्टूडेंट को अपने बारे में या अपने अंदर के नॉलेज के बारे में इतना अच्छे से पता होना चाहिए या इतना अच्छा पता होता है जितना अदर को नहीं पता होता। आप कभी किसी के बहकावे में मत आइए कि आपका तो ये स्टैंडर्ड है। आपका जो स्टैंडर्ड हो आपको ही पता चल सकता है और किसी को नहीं पता चल सकता कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है या हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। किसी को बस आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला तुम्हें मेजर कर रहा है या फिर आपको बहका रहा है, इस पर आप बिल्कुल ही मत आइए, क्योंकि जितनी असलियत आपको पता चलेगी उतनी असलियत किसी को नहीं पता चलेगी। अपने बारे में अपने से ज़्यादा कौन जान सकता है, आपको भी ये बात पता होगी। ठीक, तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि हमारा स्ट्रेंथ या हमारा कैपेबिलिटी जो है वो कहाँ तक है, हम कहाँ तक स्टैंड कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी कहने मत आइए, सेल्फ एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है। आप अगर सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका आधा लाइफ तो ऐसे आपके मतलब ईजिली निकल जाएगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस करो कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। उसके बाद अपने ट्रेड की उसके बाद अपने ब्रांच तथा ट्रेड को वेरिएशन दो कि हाँ हमारे इस ट्रेड से तो हम आगे और क्या कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये 3 ट्रेड हो गए, मतलब कोर ट्रेड होती हैं डिप्लोमा की। ठीक, ये 3 ट्रेड हो गए। 3 ट्रेड के बाद आप सबसे पहले प्रायोरिटी आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ही देना रहेगा। अगर आपका बैकग्राउंड या फिर आपके अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मजबूरी में आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़े, और अगर आपको पढ़ने का भी मन नहीं कि अब तो डिप्लोमा कर चुके हैं, डिप्लोमा करने के बाद 3 साल हम आगे कहाँ तैयारी करें या क्या करें, तो उस समय भी आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी भी प्राइवेट में जब जाएँ तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना कि जो जॉब हो या फिर जहाँ जिस कंपनी जिस इंस्टीट्यूट में हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अपने ट्रेड से रिलेटेड ही जॉब करें। ऐसे 10-12 हज़ार 15 हज़ार तो आप कहीं से भी पा सकते हैं। एक जो फेरी वाला होता है वो भी 10-12-15 हज़ार रुपये कमा लेगा, लेकिन उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले प्रेफर ये करना है कि अगर फ्यूचर प्लान आपको स्टैंड करना है कि फ्यूचर प्लान हमारा बेटर हो, उस समय की बात कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना कि जो भी जॉब हमें मिलनी है, जो भी जॉब हमें करनी है, वो हमारी ट्रेड से ही रिलेटेड हो। हाँ, वहाँ पर आपको सैलरी थोड़ा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इतना जितना आप डिज़ायर करते हैं या फिर जितना आपकी इच्छा होगी उतना सैलरी मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है शुरुआत में ही, फ्रेशर में ही, और वहाँ पे आपको सैलरी कम्प्रोमाइज़ करके आपको अपने ट्रेड से करना पड़ेगा। और तो जब आप अपनी ट्रेड से जॉब करते हैं उसी के साथ में एडिशनल तौर पे आप कहीं ना कहीं बीटेक का भी जुगाड़ कर लें, बीटेक भी करते रहें, क्योंकि हायर डिग्री हमेशा प्रेफर करना चाहिए। आप अगर बीटेक भी अगर आप जॉब भी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो अगर आपको आगे प्रमोशन लेना है तो आपको बीटेक लगाना ही पड़ेगा, बीटेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी कंपनी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एज ए लेबर काम करते रह जाएंगे। हाँ, वो बात सही है कि आपकी सीनियरिटी या फिर आपका जो बैकग्राउंड है, आपको पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए आपको प्रमोशन दे दिया जाए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि हाँ, अगर हम अपनी जॉब कर रहे हैं तो उस समय आपके घर की कंडीशन क्या है भाई, वो तो डिपेंड करेगी आप पे, क्योंकि आपको भी अपना परिवार लेके चलना रहेगा। लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर हम थोड़ा परिवार से हट के अगर हम अपना जो इनकम कर रहे हैं उस इनकम से अगर अपनी पढ़ाई पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या क्या आती है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, कि कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपको मजबूरी में जॉब करना पड़ रहा, साथ में पढ़ाई आप ना कर सके। तो सही है भाई, कंडीशन सिचुएशन सबको अच्छे से अच्छे पार्ट पढ़ा सकते हैं, उतना हम आपको नहीं बता सकते जो सिचुएशन आपको बता के जाएगी। ठीक, तो अगर सिचुएशन आपको नहीं ऐसा करने दे रही है तो आप प्लीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलिए, और जो कंडीशन आपके परिवार तथा आपके साथ चले वो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे आप बहाना मार के मत चलिए कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, या फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ पे अपने को बचाने के लिए या फिर अपने को थोड़ा अलग दिखाने के लिए बहाना मार के चल रहे हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे दोस्त आपके भी फ्रेंड सर्कल में होंगे कि होगा तो सब कुछ लेकिन दिखाने कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, या फिर गरीब बने रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। मतलब क्योंकि वहाँ पे आपको लाइफ से स्टैंड करना रहेगा कि आप लाइफ में आगे कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वो कदम ऐसा रहेगा ना कि आपको आगे लाइफ फ्यूचर यानी फ्यूचर प्लानिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहाना मत मारिए, बिल्कुल रियलिटी पे स्टैंड कीजिए कि हमें रियलिटी से फेस करना है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। ठीक, ये तो 3 ट्रेड की बात हो गई, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ ऐसी राय हमारी रहेगी कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करें।
गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बीटेक की ओर चले जाएँ, बीटेक कर लें बिल्कुल फ्रेश होकर। अगर ऐसा कंडीशन नहीं बनना कि ना तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ना तो आप बीटेक करें, तब आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए। प्राइवेट सेक्टर में कंपनी ज्वाइन करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी जो कंपनी हो आपके ट्रेड से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड साथ साथ आपके कंपनी में कुछ नॉलेजेबल चीज़ हो, यानी कि आज लेबर ना आपको रखा जाए कि आप केवल पैकिंग करते रह जाएं। वहाँ पे कुछ ऐसा आपको काम दिया है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले परमानेंट आपको, ठीक, उस तरह की कंपनी हो। हाँ, वहाँ पे सैलरी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब शुरुआत में अगर सैलरी से कंप्रोमाइज़ कर लेना तो भाई बहुत आगे जाओगे आप, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कोई नॉलेज आपको मिलता रहेगा। तो आप शुरुआत में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में कोशिश ये भी करना कि बीटेक भी करते रहें, और शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग के टाइम जब आप जॉब के पीछे लग जाओ सही है, लेकिन इतना भी ना लग जाओ कि हमें सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है। यानी कि आप कोशिश ये करो कि 8 घंटे की जॉब हो, आराम से हमारा खर्चा भी चलता रहे और हमारे जो स्टडी है वो भी चलता रहे, या फिर हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो भी हम अपने साकार कर सकें, क्योंकि हमें टाइम मिलता रहेगा। अगर 12 घंटा आप जॉब कर लिए तो आपको दिक्कत भी आने लगेगी कि हम कब क्या करें, कहाँ पे हम प्लानिंग करें, कहाँ पे क्या करें, वो सब मतलब कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर 12 घंटा जॉब कर रहे हैं आप। लेकिन 8 घंटा कर रहे हैं तो आप इजीली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने आगे फ्यूचर प्लान के लिए, ठीक। ये तो हो गया इन तीनों ट्रेड के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इन 3 ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं वो क्या क्या आगे कर सकते हैं। तो हमारी राय तो ऐसे ही कुछ है, आप लोग अगर सही लग रहा तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक। अब आगे हम 2 ट्रेड के बारे में बात करते हैं, सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट के लिए जो सच्चाई है, अब भले आपको कोई कुछ भी बताए लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते। सच्चाई यही है कि इनका गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप बहुत ही कम है। यानी कि जो अभी 3 ट्रेड हम बात किए उन ट्रेड से अगर देखा जाए तो लगभग 20 या 30% ही इनका गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि उनके अगर 200 वैकेंसी आ रही हैं तो इनकी लगभग 20 से 30 वैकेंसी आपको मिलेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो शुरुआत में क्या करना है आपको, डिप्लोमा तो आपको कंप्लीट होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रहें या सीएस रहें तो आपको डिप्लोमा तो आपको कंप्लीट हो। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस है इनका प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। ये भी आप नहीं ये भी आप मना नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में इसकी अपॉर्चुनिटी कम है तो इसकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, ठीक। ये 2 ट्रेड ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस हैं, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, वही प्रॉब्लम आ जाती है सिचुएशन आपकी कैसी है। अगर बैकग्राउंड आपका अच्छा है यानी इनकम प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल बेटर है, तो आप उस समय की कंडीशन में सबसे पहले प्रेफर कीजिए बीटेक के लिए। यानी आफ्टर डिप्लोमा बीटेक बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये ऐसी ट्रेड होती हैं कि बीटेक में ही सबसे नंबर 1 पे चलती हैं। जैसे डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल होता है नंबर 1 पे ना, वैसे ही बीटेक में आईटी, सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये 3 ट्रेड होती हैं जो टॉप रैंक पे चलती हैं। और आप बीटेक इसके बाद प्रेफर कीजिए सीएस के भी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स को, सबसे पहली प्रायोरिटी आप बीटेक पे ही दीजिएगा कि हमें आगे बीटेक ही करना है। लेकिन बात ये आती है कि तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सीएस से हैं, तो आप बीटेक पे जरूर ध्यान दीजिए कि बीटेक हम कहीं ना कहीं जरूर कर लें। और कोशिश ये कीजिए कि रेगुलर बीटेक कीजिए, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही तो आपको बीटेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको एक एग्जांपल बताएं तो ट्रिपल-एम यानी मदन मोहन मालवीय जो गोरखपुर का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो सीएस से था ना, उन स्टूडेंट का 10-10 करोड़ का पैकेज लगा है। आप थोड़ा यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सच्चाई है। और अपने भारत की कंपनी नहीं थी, बाहर फॉरेन कंपनी थी, लेकिन हाँ जो सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रेड से थे उनका स्कोप बहुत अच्छा रहता है बीटेक में, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, बीटेक प्रेफर करना रहेगा अगर आप इन 2 ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो, ठीक। उसके बाद अब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप बीटेक नहीं कर सकते, आप जॉब ही करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब ही करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, बिल्कुल सेम फॉलो करना रहेगा कि आपको सबसे पहले जिस कंपनी में जॉब करना है उस कंपनी में ज़रूर देखें कि हमारी ट्रेड से रिलेटेड जॉब है या नहीं है, सबसे पहले। दूसरी बात ये भी देखें कि उस कंपनी में कुछ सीखने लायक है या नहीं, यानी कि हम जा रहे हैं तो वहाँ केवल पैकिंग तो नहीं करना है कि केवल टेप चिपकाते रह जाएँ, ऐसा भी आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। और भाई जॉब की क्राइसिस है, आपको पता होगा कि इस समय कोरोना काल जब से आया तब से प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह क्राइसिस चल रहा है जॉब के लिए, ठीक। तो इस जॉब की महामारी में अगर कोई भी जॉब मिल जाए वो बेटर है, लेकिन कोशिश करने के में क्या जा रहा है, अगर कोशिश करने से हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि अपने ट्रेड से रिलेटेड जॉब हो, ट्रेड से रिलेटेड के साथ साथ ऐसा रहे कि वहाँ कुछ सीखने को मिले, यानी कुछ हमारे स्ट्रेंथ वहाँ भी डेवलप हो, और उसके साथ साथ जॉब जो हो वो 8 आवर ही हो, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम का जॉब ना हो कि हम अपने लिए कुछ टाइम ना निकाल पाएँ। कि जो आपके फ्यूचर प्लान है, कैसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं सोचेंगे कि हमें आगे करना क्या है, ठीक। उस फ्यूचर प्लान के लिए आपको चाहिए टाइम। तो टाइम अगर आप जॉब में स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए कि हम थोड़ा कम ही टाइम दें, यानी 8 ही घंटे दें। 8 घंटे नीचे तो मिलेगी नहीं, लेकिन 8 घंटे जॉब करें,
उसके बाद 8 घंटे के बाद आप जो टाइम बच रहा है अपने फ्यूचर प्लान में स्पेंड कीजिए। और उस जो 8 घंटे की जॉब से आपकी सैलरी स्कोर हो रही है, यानी कि जो आप इनकम कर रहे हैं, उस तौर पे आप अपना फ्यूचर प्लान तथा आप साथ में बीटेक को भी लेकर चलें। और अगर उसके बाद भी आपकी सिचुएशन इतनी बुरी है कि आप तब भी बीटेक नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जॉब में ही इतना हार्ड वर्क कीजिए कि आप उसी से कुछ ना कुछ, यानी कि अगर आप बीटेक नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय आप अपने ट्रेड में ही इतना स्ट्रेंथ यानी इतना मेहनत कीजिए कि आप उसी लेवल पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस डिपार्टमेंट से या फिर जो आपकी ये 2 ट्रेड हैं इसमें आप प्राइवेट में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्राइवेट के रिलेटेड हैं, ठीक। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको यही करना चाहिए, यानी CS हैं तभी आपको यही कर सकते हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपको क्या दें, बीटेक करना है हमें। दूसरी प्रायोरिटी आपको क्या करना चाहिए कि अगर नहीं बीटेक कर पा रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले अपनी मतलब कि अपने ट्रेड से रिलेटेड कंपनी सर्च करनी रहेगी कि अपने ट्रेड से रिलेटेड ही हमें कंपनी या इंस्टीट्यूट या जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ मिले। साथ में आपको ये ध्यान देना रहेगा कि उस जॉब कंपनी या उस इंस्टीट्यूट में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सैलरी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी आपको डिजायर सैलरी नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे 15,000 तो आपको 12, वैसे सैलरी की ऐसी भूख होती है ना, कभी इच्छा पूरी हो नहीं सकती। अगर आप 15,000 सोच के जाएंगे ना, 15,000 आपको मिलने लगा तो आप सोचेंगे अब 17,000 में मिलना चाहिए। तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसी भूख ही होती है कभी मिट ही नहीं सकती किसी की, ठीक। तो वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से और CS स्टूडेंट के लिए कुछ सलाह हमारी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कर क्या सकते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या CS हैं या फिर जितने डिप्लोमा स्टूडेंट, उनके लिए एक अलग से सलाह रहेगी हमारी ये कि आप डिप्लोमा करने के बाद बिल्कुल भी गैप मत कीजिएगा। यानी कि आपका डिप्लोमा 2021, 2022, 2023 में कभी अभी आपका एक डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है, उस समय आप डिप्लोमा के बाद गैप बिल्कुल भी मत कीजिए। या तो आप प्राइवेट कंपनी में लग जाइए या फिर आप सीधे बीटेक करने में लग जाइए। कारण क्या है, अगर आप गैप कर दिए तो उसमें प्रॉब्लम आपके साथ क्या क्या आने वाली है। पहली प्रॉब्लम, आपका तो गैप हो जाएगा तो कहीं भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप दोबारा जॉब करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो 2 लोग को प्रेफर करती है, एक तो फ्रेशर, दूसरा एक्सपीरियंसफुल। तो आप ना तो फ्रेशर बचेंगे ना तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि आप 2 साल गैप किए हैं, ठीक। तो उस समय आपको क्या करना रहेगा, या तो आप सीधे बीटेक कर लीजिए। बीटेक करने के बाद आप ये नहीं कर पा रहे हैं बीटेक, तो उस समय कंडीशन में आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए, लेकिन गैप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यानी कि घर मत बैठिएगा। घर बैठने के बाद आपके साथ और भी प्रॉब्लम आने लगेंगी, क्योंकि जहाँ भी आप दोबारा जाएंगे या फिर आप उसके बाद बीटेक कीजिएगा, ठीक। अगर गैप कर रहे हैं तो उसके बाद बीटेक ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में फिर और ज़्यादा होड़ आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि गैप हो जाएगा। गैप में आपको यही लगेगा, अगर कंपनी यही सोचेंगे कि अगर तुम गैप किए तो आपका नॉलेज ही डिक्रीज होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, भले आप कुछ भी कर रहे हो। तो इसलिए गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। और गैप ना करने के साथ अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करें तो वहाँ पे ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप सब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं आप 2 साल जॉब करें उसके बाद वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही ना दे आप कि हमारे कंपनी में आपने जॉब किया है, तभी आपको गैप के अंतर्गत ही आएगा, तो आप वहाँ भी आपको नुकसान हो सकता है। तो प्राइवेट जॉब जब भी करें ना, तो वहाँ भी ये सुनिश्चित कर लें कि आप हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर दीजिएगा कि हम 2 साल आपके साथ आपकी कंपनी में हमने समय बिताया है, आपके साथ हमने प्रैक्टिस की है, ठीक। वो आप वहाँ सुनिश्चित कर लीजिए कि ऐसा अपॉर्चुनिटी वो दे रही कंपनी या नहीं दे रही है। गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ में आपको डिप्लोमा या फिर साथ में आपको प्राइवेट जॉब या फिर आपको बीटेक करना रहेगा, ठीक। तो यही कुछ हमारी राय थी। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हों या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ठीक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।